राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं एक होम मेकर हूँ। गार्डनिंग मेरा शौक है और शौक जो है सस्ते होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं गार्डनिंग बहुत सस्ती करती हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से और अपनी आइडियाज़ से उसको सुपर बनाती हूँ। देखिए, आज मैं आपको कट्टे से पहले ग्रो बैग बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद हम एक अपना ग्राफ्टेड लोकार्ट का प्लांट लगाएंगे। तो आप देखते रहिए, मैंने इसके जो पोर्शन बंद था और वो उसको कट कर दिया। इस तरीके से करके जो पोर्शन निकला है उसी को मैं इसमें बांध रही हूँ। और हालांकि ये चीज़ मैं अपनी गार्डनिंग में नहीं दिखाती, लेकिन मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है अमरजीत कौर, न्यू दिल्ली से। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि दीदी आप इसे मुझे बनाना सिखा दीजिए, और आपने कई कट्टों में लगा रखे हैं, कैसे बनाना मुझे सीखना है प्लीज़ जल्दी। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी एक फ्रूट प्लांट की वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आपको सिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने प्रॉमिस अपना पूरा किया और आप इसको देखते रहिए। आज पॉट भरना मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, वेस्ट से भरूंगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि अपने टेरेस पे आप कैसे फ्रूट प्लांट लगा लेते हो, ये अंजीर का, ये गुआवा का, और आप इसकी वीडियो दीजिए हमें। तो आज मैं आपको लोकार्ट का प्लांट लगाऊंगी, दिखाऊंगी। और पोर्ट में कई बार बता चुकी हूँ कि वेस्ट से कैसे भरते हैं, तो वो आप देख लीजिए, मैं दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं इस प्लांट की केयर आपको कैसे करनी है, अगर आप इसको लगाते हो तो आपको इसकी केयर कैसे करनी है। यकीन मानिए, ये लोकार्ट का जो प्लांट है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि लोकार्ट का फ्रूट कैसा होता है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने थंबनेल में इसकी पिक्चर। लोकार्ट होते कैसे हैं, एक्चुअली टेस्ट में बिल्कुल ऐसे खट्टे मीठे से होते हैं। लीची मीठी होती है, वो थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। और मैंने बचपन में ना ये बहुत खाया अपने मामा जी के घर पे, और बाकी अब तो ये कहीं मार्केट में दिखते भी नहीं है। और बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने टेरेस पे इसको लगाऊंगी और इसको यूज़ करूँगी। तो आज इसकी केयर टिप्स भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप मतलब बस आपको पॉट देखना है कि मैं कैसे भर रही हूँ वेस्ट से। आप मैं कोई भी पॉट्स हो, मैं इसी तरीके से भरती हूँ, आपको इसी तरीके से भरना है। और इसकी केयर टिप्स बताती हूँ। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। मतलब आप इसे कैसे भी उसमें रख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बस ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है कि आप उसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। दूसरा, ये एक ठंडे इलाके वाला प्लांट होता है। और मतलब जिस तरीके से लीची की केयर की जाती है, बिल्कुल सेम वैसे ही केयर की जाती है। मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी है इसकी। तो अगर किचन गेट वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालते हैं तो वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाती है कुछ टाइम बाद। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी बहुत गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत तेज़ सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, देखिए हमारे यहाँ तो 45 से भी टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, इतनी तो जाता ही है गर्मियों में। तो उसको ग्रीन नेट के नीचे या किसी बड़े प्लांट के नीचे रखना होगा। दूसरी बात कि आप वो जो मैं बताती हूँ बार बार कि अपने पौधे में एक उंगली डालकर देखिए, मिट्टी चेक करिए, तो ये यहाँ पर अप्लाई होगा। इस प्लांट में आपको देखना है। ये देखिए, ये प्लांट में ले आई हूँ, ये है लोकार्ट का प्लांट। और लोकार्ट जो है, इसमें दो तरह का मुझे बताया गया है कि दो तरह की ब्रांचेस को इसे ग्राफ्ट की गई है। मतलब दो अलग अलग टाइप के लोकार्ट इसमें आएंगे। जब आएंगे तब पता चलेगा कि उनकी बात कितनी सही है, कितना सही ये प्लांट है। लेकिन जो भी मुझे पता है ना इसके बारे में, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी ज़्यादा खाद की डिमांड नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टी वो नहीं मांगता है। लेकिन इसको फर्टिलाइज़ करना है तो वो फरवरी में करना है, क्योंकि ये मार्च और अप्रैल में फ्रूटिंग करता है। तो इसको हम फर्टिलाइज़र देंगे फरवरी में। और अगर इसकी प्रूनिंग करनी होती है, देखिए अभी इतना छोटा प्लांट है तो प्रूनिंग की तो इसमें ज़रूरत नहीं है, बट अगर प्रूनिंग करनी हो तो जनवरी में इसकी प्रूनिंग करनी करते हैं। और जनवरी में फ्रूट प्रूनिंग करिए और फरवरी में इसको खाद दीजिए, तब ये मार्च अप्रैल में फ्रूटिंग करता है। सेम जो मैंगो का पीरियड होता है ना, उसी दौरान इसका भी पीरियड होता है।
और बहुत ही अच्छे टेस्टी फ्रूट होते हैं इसके। अब मैं आपको बता दूँ आज मंकी आए थे तो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये फ्रूट प्लांट लगाना था, आपको वीडियो देनी थी क्योंकि कई दिन से ये रखा था। जो काम करने होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो देखिए मंकी ने नुकसान किया है, कुछ उखाड़ा और आज 3 बार मंकी आए। मैंने शॉर्ट वीडियोज़ आपको दी थी, लेकिन उसके बाद भी मंकी आया और उसके बाद भी उसने मेरा पूरा अंजीर का प्लांट तोड़ दिया, आधा मतलब आधे ब्रांचेस। तो खैर उसका मैंने क्या किया वो सब मैं आपको वीडियोस में अपडेट दे दूँगी। तो देखिए जितनी मिट्टी थी मैंने उतना ही इसमें खाद मिलाया। रीज़न ये है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त है और बिल्कुल डेड मिट्टी है। आपको मैं क्या ही बताऊँ, आजकल खेतों में इतना पेस्टिसाइड्स, इतना यूरिया वगैरह पड़ रहा है ना मिट्टी में खेतों में कोई भी नेचुरल मतलब डिकम्पोज़ होने वाली चीज़ें पड़ ही नहीं रही हैं। सिर्फ़ केमिकल से खेती की जा रही है, तो इस वजह से मिट्टी बहुत सख्त है और इसलिए आधा-आधा मैंने इसमें मिलाया। अदरवाइज़ अगर आपकी मिट्टी हल्की है, अच्छी है, तो आप इसमें फिर 60% मिट्टी और 40% कंपोस्ट मिलाइए। और आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल, अगर आपके पास राख है, तो इसमें 2-3 चम्मच राख मिला लीजिए मिट्टी में। अदरवाइज़ अगर आपके पास राख नहीं है तो देखिए हम मेरे पास राख नहीं है तो मैं इसमें मिलाऊंगी नीम की खली। और सारी मिट्टी में नहीं मिला रही हूँ, अभी देखना आप कैसे मिलाऊंगी। आप देखिए 2-3 थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का भर के मैंने डाला, ये सब मैं दिखाती रहूँगी। आप इसको देखते रहिए। और ये सारा जो मैंने इकट्ठा किया था वो वेस्ट डाल दिया है। इसको मैं ऐसी तरह से मैं रखती हूँ, जो भी झाड़ू लगा लेती हूँ इसी पॉट में रखती हूँ, आधा डिकम्पोज़ जाता है ये 10-15 दिन में। अब सब कुछ डालूँगी, धीरे-धीरे सब देखते रहिएगा। अच्छा, मैं बता रही थी इसकी प्लांट की केयर के बारे में। देखिए इस पे ना पेस्ट वैसे लगता नहीं है, बट जो इसके नीचे है ना जो पत्ते हैं उसके नीचे कभी-कभी माइट्स का अटैक होता है और जाले जैसे लग जाते हैं। तो आप वही जो मैंने पेस्टिसाइड बताया आप उसको बना के रखिए, वो सभी पे काम करेगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है, और ये सीज़न जब रहता है ना इसका तब भी मतलब इस पे दिख सकते हैं आपको, और जब सीज़न ऑफ, क्योंकि जब मैं इसे लाई हूँ ना मैंने इस पे थोड़ा-सा अटैक देखा है। क्योंकि हालाँकि इसके बहुत ही हार्डी से मतलब सख्त से पत्ते हैं हरसिंगार की तरह, मतलब बड़ा टेक्सचर बड़ा हार्ड है। लेकिन मैंने नीचे देखा है किसी पेस्ट का अटैक है इस पर, तो मैं इस पे वही अपना पेस्टिसाइड का इस पे स्प्रे करूँगी। और आप देखिए इस तरह के कागज़ वग़ैरह ये सब इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये सब डिकम्पोज़ हो जाएँगे और इस प्लांट को बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिशन देते रहेंगे, मिट्टी हल्की रहेगी। और ये सब यूज़ करने से आपको पानी भी कम देना पड़ता है क्योंकि ये ना मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये डालना है वो डालना है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे तरह के खाद बताए जाते हैं, वो सब आपको नहीं मतलब आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं, बट मैं तो नहीं डालती हूँ। तो मैं देखिए यहाँ तक कि अपने घर में से निकलने वाला किसी भी प्रकार का वेस्ट, चाहे वो गत्ता हो, कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। तो जो कुछ भी निकलता है ना, चाहे वो किसी भी तरह का कागज़ वग़ैरह निकल रहा है, किसी भी तरह का गत्ता निकल रहा है, मैं सबका अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा यही काम है, सारा इकट्ठा करती हूँ। जिस दिन सुबह आती हूँ ना, बहुत सारा भर के ऊपर ले आती हूँ। तो लोकार्ट के प्लांट में ना आप पानी का बस ख़ास ख़्याल रखना है। एक लीची का प्लांट जो था ना, मैंने 2 थे मेरे पास और एक ग्राफ्टेड था, और वो ख़राब ही मेरा इसी वजह से हुआ था कि मुझे पता नहीं था, और मैं उन और नॉर्मल प्लांट की तरह उसमें रोज़ ही पानी डाल देती थी, और इस वजह से ना उसकी रूट सड़ गई और धीरे-धीरे उसका ना पहले रूट से फंगस लगी, फिर ऊपर से फंगस लगी। इस तरह से ख़राब हुआ था। तो आप इसमें भी ध्यान रखिएगा, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। अब आप देखिए मैंने वेस्ट्स डालकर बीच में थोड़ी मिट्टी भी डाली थी हल्की सी, सिर्फ हल्की मिट्टी बुरकी थी, जिससे कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना मिट्टी में, वो इसको डिकम्पोज करें। अब आप देखिए आधा पोट, और देखिए कितना अच्छा ये हमारा ग्रो बैग बन गया है। ये बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा विकल्प है, और इसमें अगर आप ज़्यादा प्लांट को मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे ना, आराम से ये कि जो चावल वाले कट्टे होते हैं ना, आराम से ये साल भर तो बहुत कुछ भी नहीं खराब होते, और आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो 2 साल भी चल जाते हैं। फिर सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, जब आप उसको रिपोर्ट करते हो तो कट्टा फाड़ दीजिए, कोई नहीं, और बहुत सस्ता भी सुलभ है। तो मैंने गार्डनिंग कट्टों से ही स्टार्ट की थी, और जो पुरानी बाल्टी कट्टे, तो अगर आप करने, बहुत अच्छा ये विकल्प है देखिए। और मैंने इसकी मिट्टी को पहले चेक किया कि किस तरह की मिट्टी में ये लगा हुआ है।
तो ये मिट्टी जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, सॉफ्ट ही थी इसकी मिट्टी। ये पानी डालो मतलब अच्छी मिट्टी थी, तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं हटाया। अगर आपको चिकनी मिट्टी लग रही है, लाल मिट्टी लग रही है, तो आप इसको थोड़ी देर पानी में डिप करके रखिएगा और थोड़ी-सी इसकी मिट्टी को रिमूव कर दीजिए, कम से कम 50% मतलब जितना आप निकाल सको, बट रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, अब इसके जो ऊपर का पोर्शन है ना, वो ग्राफ्ट किया गया है। 2 अलग तरह के इसमें ब्रांच लगी हैं। अभी मैं बाद में लास्ट में आपको दिखा दूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई इसकी। मैंने आपको दिखाया था ग्रो बैग को, जो उसका पार्ट निकला था ना कट करके, उसी से मैंने उसको बाँध दिया था, अलग से रस्सी भी नहीं ली थी। और बाँध कर ना इस तरीके से अंदर से फ़ोल्ड करके एक बढ़िया ग्रो बैग बन गया। इसकी शेप भी अच्छी आ गई, नीचे से गिरेगा भी नहीं। और अब तो देखिए मैंने आपको ये बना के दिखाया। शुरुआत में मैं ऐसे बनाती थी, अब तो आजकल मैं ये भी नहीं बनाती हूँ। बस सीधा फ़ोल्ड करके हाफ़ में लगा देती हूँ। अब देखिए नीम खली कम से कम 2 ढाई चम्मच मैंने ऊपर से ऐसे ही डाल दी है। और उसको ऐसे ही, और एक चीज़ और डालनी, मैं हर बार जब भी प्लांट लगाती हूँ आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि आपको एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना है। और ये कई बार बताया है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है और ये प्लांट्स को किसी भी प्रकार के सोक लगने से बचाता है। जब रिपोर्ट करते हैं तो हर प्लांट जो भी आप रिपोर्ट करें उसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पौधा इससे न्यूट्रिशन लेता है। एकदम पौधे को ऐसा लगता है कि मतलब उसको साथ मतलब जैसे उसकी जगह चेंज होती है ना, तो उसको वो शॉक लग जाता है, तो वो नहीं लगता और न्यूट्रिशन उसको मिलता रहता है। उसकी जड़ों को जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना, वो मिलता रहता है। अब देखिए मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि बंदर का बहुत अटैक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगने के बाद वो लग रहा है। अब आप इसमें भरपूर पानी दीजिएगा, जितना मतलब उस पे डालें। और एक चीज़ और करनी है, वो मैं अभी दिखाऊंगी वीडियो में, जो कट्टे में जो होल बनाने हैं आपको किसी बारीक टूल से, वो ज़रूर बनाना आप, क्योंकि थोड़े थिक होते हैं इसके। और हमेशा जो इसके वो होल करिएगा, वो थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर बनाने हैं, बिल्कुल मतलब इसके सतह में नहीं बनाने, ऊपर बनाने हैं थोड़ा, जैसे ग्रो बैग्स में होते हैं ना होल, वैसे बनाने हैं। अब देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पूरा जितना मतलब अच्छे से नीचे चला जाए इतना पानी डाल दिया है। और इसके बाद अब हमें पानी तभी डालना है जब हमारी 1-1.5 इंच सूखी हो जाए मिट्टी। ठीक, तो आज मैंने पूरी इसके लोकार्ट के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आप लगाना चाहें, बहुत अच्छा प्लांट है, कोई भी फ्रूट प्लांट इस तरह आप लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इस कैंची की हेल्प से नीचे से होल कर रही हूँ। 5-6 होल कर लीजिए आप साइड साइड में। और बहुत ज़्यादा लंबा कट नहीं लगाना, बहुत हल्का हल्का। देखिए कट्टे ना इस तरह के होते हैं, इनमें सांस आता रहता है, मतलब ऑक्सीजन जो है जाती रहती है, बारीक बारीक छिद्र होते हैं। बट फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी और मैं इसमें हॉल करूँगी, क्योंकि कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है, कई बार हम नहीं होते, कोई और भी पानी डाल रहा है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आप हॉल ज़रूर बनाइएगा। और देखिए मैंने पूरी जानकारी दे दी देखिए प्लांट लगने के बाद। और अभी तो मैंने ये यहाँ पे रखा है, और कल इसे मैं, क्योंकि शाम हो गई है, अब मैं इसे सुबह को फुल सनलाइट में रख दूँगी। तो देखिए मैंने पूरी जानकारी दी, आप इसी तरह से कोई भी फ्रूट प्लांट को लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बता दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो शूटिंग करनी पड़ती है ना इसकी, उसमें बार बार हाथ धोना, कैमरा सेट करना, ये एक बड़ा टफ़ काम मुझे लगता है। गार्डनिंग ईजी है, बट इसको शूट करना ये मुश्किल लगता है। देखिए शाम हो गई है। जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी गार्डनिंग सिखाती हूँ। राधे राधे।